वेलकम बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी में डाइस और कॉइन से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स देखे थे और आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स मतलब कि ताश के पत्तों से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के सवाल देखेंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स आप सभी ने देखे होंगे या जानते होंगे। उसमें कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं और उनको एक साथ डेक कहा जाता है। डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। A deck of playing cards has 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं इसमें और ये 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं। 13, 13, 13, 13 इस तरह से 4 ग्रुप होते हैं। 13, 13, 13 और 13। तो एक जो ग्रुप होता है वो हार्ट्स कहलाता है। हार्ट्स ये इस तरह का डिजाइन होता है और रेड होता है, रेड कलर। तो हार्ट्स के 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह से सेकंड जो ग्रुप है वो डायमंड ये इस तरह का डायमंड की शक्ल का होता है और ये भी रेड होता है। बाकी जो दोनों ग्रुप हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। उनमें से एक क्लब्स इस तरह का होता है, ये ब्लैक। और एक स्पेड्स ये इस तरह का होता है, ये भी ब्लैक होता है। तो कॉमनली हिंदी में इसको लाल पान, हार्ट्स को लाल पान, डायमंड्स को ईंट और क्लब्स को चिड़ी, स्पेड्स को काला पान कहते हैं। तो हर एक सेट में 13-13 पत्ते होते हैं और ये 13 पत्ते क्या क्या होते हैं, हर एक सेट में इसी तरह के पत्ते होंगे अपने अपने डिजाइन के अनुसार। तो एक होता है ए, आपको एक ऐसा पत्ता मिलेगा हर एक ग्रुप में जिस पर ए लिखा होगा। तो हार्ट के लिए जो ए होगा वो रेड होगा और उस पत्ते में एक ऐसा हार्ट बना होगा सिंगल। इस तरह डायमंड में होगा तो वो भी रेड से बना होगा और उसमें एक बीच में आपको डायमंड बना होगा। इसी तरह से क्लब्स में होगा तो ये ब्लैक होगा और इसमें एक बीच में ये इस तरह का बना होगा और इस तरह से स्पेड का। तो ए होता है एस, इसको एस कहते हैं। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इसके बाद जे फॉर जैक, Q फॉर क्वीन और K फॉर किंग। गुलाम, बेगम, बादशाह इस तरह बोलते हैं। तो हर एक सेट में आपको ये पत्ते मिलेंगे S 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 J, Q एंड K। तो जिस नंबर का पत्ता होगा उस पर उतने ही इस तरह के जिस भी ग्रुप का ये होगा उतने डिजाइन बने होते हैं। जैसे कि ये 10 है, मान लीजिए कि स्पेड्स का 10 है तो इस वाले पत्ते में 10 इस तरह के डिजाइन बने हुए होंगे। इस तरह से सब में बने होते हैं। और ये सब जो पत्ते होते हैं ये इनसे अलग होते हैं, जे, क्यू और के से।
अलग होते हैं। कैसे कि जे क्यू और के, इसमें तीनों में फेसेस बने होते हैं। आप देखेंगे तो जे वाला पत्ता आप देखेंगे उसमें भी एक फेस बना होगा, और क्यू वाले में भी एक फेस बना होगा, और के वाले में भी एक फेस बना होगा। तो इसलिए ये तीन जो पत्ते होते हैं ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, फेस कार्ड्स। और जबकि ये नन फेस कार्ड्स कहलाते हैं। ये जो 10 पत्ते हैं ऊपर, ये नन फेस कार्ड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से एक ग्रुप में अगर 3 फेस कार्ड्स हैं तो चारों ग्रुप में मिला के 12 फेस कार्ड्स होंगे कुल, है ना। तो 12 फेस कार्ड्स होंगे कुल, और 52 में से 12 फेस कार्ड हो गए तो 40 नन फेस कार्ड्स होंगे। तो फेस कार्ड्स जे, के, जे, क्यू एंड के ऑफ ईच ग्रुप, तो हो गए 3 और 3 और 3 और 3, चारों ग्रुप में 3 3 3, तो कुल मिला के 12। इसलिए नन फेस कार्ड जिसमें कि फेस नहीं है तो 52 में से ये हो गए 40। तो इस तरह से ये सभी कार्ड्स होते हैं। और ये जितने भी हैं, चाहे एस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, तो 4 ग्रुप में टोटल मिला के 4 4 4, इस तरह से हर एक में 4। और ये 4 भी कैसे होंगे, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के, क्योंकि 4 ग्रुप में से 2 रेड कलर के हैं और 2 ब्लैक कलर के हैं। तो 2 ये रेड और ये ब्लैक, 2 और ये 2, 2 और ये 2, 2 ये 2, इस तरह से, है ना। और जे भी 2 रेड और ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। जे फिर क्यू भी 2 रेड 2 ब्लैक, और के भी 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 ब्लैक। इस तरह से इनका बंटवारा होता है। तो रेड किंग कितने, 2, ब्लैक किंग कितने, वो भी 2। तो इस तरह से जो फेस कार्ड्स हैं, वो जो 12 फेस कार्ड्स हैं उनमें से 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। ये सब इनका स्ट्रक्चर है। और फिर प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवाल इसके आधार पर पूछे जाते हैं। और एक तरह से समझिए कि प्रोबेबिलिटी की सोच जो शुरू हुई होगी वो शायद प्लेइंग कार्ड्स के ही थ्रू हुई होगी। तो अब देखिए, तो कई सारे सवाल हैं यहाँ पे। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability. Find the probability that the card drawn is a king. देखिए
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। यहाँ एट रैंडम का मतलब है कि हमको पता नहीं है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो कौन सा कार्ड निकलेगा। कोई ना कोई कार्ड तो निकलेगा, ये तय बात है 52 में से, लेकिन कौन सा निकलेगा ये हमको पता नहीं है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, मतलब अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, उन पत्तों को ठीक से फेंटा हुआ है। कौन सा कार्ड कहाँ है ये मालूम नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, इसलिए कौन सा कार्ड निकलेगा ये मालूम नहीं है। तब ऐसी हालत में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने निकाला है वो एक किंग हो, है ना। तो आपको पता है कि किंग कितने हैं, 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52, इस तरह से, है ना। नंबर ऑफ किंग इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। ये हो गया NE और ये हो गया NS। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट किंग निकले हो जाएगा NE/NS, दैट इज 4/52 या 1/13। हमेशा सवाल बनाइए तो फॉर्मूला लिखिए और सभी चीजों को क्लियरली बताइए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह से रेड 8, तो 8 कितने होते हैं, हर एक ग्रुप में एक 8 है, तो कुल मिला के 4 8 है। लेकिन हमको उन 4 से मतलब नहीं है, हमको रेड वाला 8 चाहिए। तो रेड 2 8 हैं, एक हार्ट्स में एक डायमंड में। तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड 8 इक्वल टू 2 है, यही हमारा NE हो गया, और NS है ही 52, इसलिए यहाँ पर PE इक्वल टू हो जाएगा 2/52, दैट इज 1/26। इस तरह से निकालते हैं। देखिए अ स्पेड कितने हैं, स्पेड एक पूरा ग्रुप है और एक ग्रुप में 13 पत्ते हैं, तो इनका नंबर कितना है, 13। तो नंबर ऑफ स्पेड्स इक्वल टू 13 और टोटल है 52, तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52, दैट इज 1/4, है ना। 4 of the diamonds, 4 of the diamonds, बताइए, डायमंड्स का 4 चाहिए, एकदम यूनिक है, डायमंड्स ग्रुप का होना चाहिए और 4 नंबर का होना चाहिए। तो 52 पत्ते में से एक ही ये है ना, एक ही है, दूसरा हो नहीं सकता है। तो इसलिए ये जो NE है हेयर NE इक्वल टू 1, और इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। इसकी प्रोबेबिलिटी कि डायमंड्स ग्रुप में से 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52, क्योंकि इस तरह का एक ही पत्ता है 52 में से, है ना। तो इस तरह से और भी सवाल हैं, देखिए अ फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो ये डेक है पूरा, इसमें से जब हमने एक पत्ता निकाला है तो वो एक फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेस कार्ड्स कितने हैं, 12 हैं। तो इसलिए हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 12, है ना। तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इक्वल टू 12। ये हमारा ME हो गया और MS 52 है, इसलिए इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12/52। टोटल 52 पत्ते हैं और 12 हमारे फेवरेट है ना, फेवरेबल 12 हैं, तो 12/52 या 3/13। 3/13 ये हो गया। और अ किंग ऑफ रेड सूट, रेड सूट का मतलब हुआ कि जो रेड कलर के दोनों सेट है ना, दोनों सेट, किंग ऑफ रेड सूट, जो रेड कलर के पत्ते हैं कुल मिला के, उनकी बात हो रही है यहाँ, और उसमें से किंग आना चाहिए, मतलब कि रेड कलर का हो और किंग हो। तो रेड कलर के किंग कितने हैं? 2 हैं, एक हार्ट्स में और एक डायमंड में। तो नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड सूट इक्वल टू 2, ये हो गया NE, और देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, दैट इज 1/26। तो कितने पत्ते हैं हमारे काम के और टोटल कितने पत्ते हैं, इसी का सारा खेल। ये देखिए, अब आगे है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि जो पत्ता हमने निकाला है वो आइदर अ किंग और अ क्वीन, आइदर अ किंग और अ क्वीन। जो पत्ता हमने खींचा है वो या तो किंग हो और या तो क्वीन हो। तो किंग है तब भी हमारा फेवरेबल, और क्वीन है तब भी हमारा फेवरेबल। तो जितने भी किंग हैं और जितने भी क्वींस हैं वो सभी हमारे फेवरेबल हैं, मतलब 8 हैं हमारे फेवरेबल। तो नंबर ऑफ किंग्स इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ क्वींस ये भी 4, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इक्वल टू 8 है ना। ये हो गया हमारा NE, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/52। 8/52 ये कितनी हो जाएगी? 2/13। 2/13। इसके बाद नेक्स्ट है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। जो पत्ता निकला है वो नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, जो पत्ता निकला है हमारा वो ना तो जैक हो और ना तो किंग हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा जो भी होगा वो हमारा फेवरेबल है, ये हमको नहीं चाहिए। तो जैक कितने हैं? 8,
और किंग कितने हैं, ये भी 8 हैं। तो ये 8 हमको नहीं चाहिए, मतलब कि जो नंबर फेवरेबल है वो क्या है, 52 माइनस 8, इनको हटाओ, 8 को हटाओ, 8 हमको नहीं चाहिए, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जैक्स इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ किंग्स, ये भी 4, तो हो गए 8। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इक्वल टू 52 माइनस 8, दैट इज 44। ये हमारा NE होगा, ये NE होगा, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये 8 पत्ते हमारे फेवरेबल नहीं हैं, इसलिए टोटल में से पहले इनको हमको घटाना पड़ेगा। अब जो बच गया वो हमारे फेवरेबल हैं, इनके अलावा जो भी आए वो सब हमारा फेवरेबल है। तो 44, कुल 44 बचेंगे जो हमारे फेवरेबल हैं, और इसलिए ऐसी हालत में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 44 बाई 52, 11 बाई 13। तो आइदर में, आइदर का सवाल अभी आपने देखा था, तो आइदर में जो हमको चाहिए दिस और दिस, उनको ऐड कर लेते हैं, वही हमारे फेवरेबल होते हैं, उनके अलावा कुछ भी फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन नाइदर नॉर अगर रहे तो इसका मतलब कि जो दिया हुआ है उसको आप टोटल में से घटा दीजिए, हटा दीजिए उसको, वो हमको नहीं चाहिए, और जो बच जाएंगे वो ही हमारे फेवरेबल होंगे। और इसी तरह से ये भी इसी टाइप का एक सवाल है, नाइदर अ रेड कार्ड, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। यहां पर थोड़ा ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, ना तो रेड कार्ड होना चाहिए और ना तो क्वीन होना चाहिए। तो रेड कार्ड आपको पता है कि कुल मिला के 26, 13 और 13, और तो 26 हैं, तो ये हमको नहीं चाहिए, 26 हमको नहीं चाहिए, 26 हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। नॉर अ क्वीन, तो क्वीन कितनी है, 4 हैं, लेकिन उनमें से 2 क्वींस, 2 रेड वाली क्वींस इसमें आ गई हैं, तो बच गई हैं 2 क्वीन। 4 माइनस 2, 2 इसमें आ गई हैं, रेड कार्ड 13 13 हैं, 13 और ये भी 13, तो हर एक में एक एक क्वीन है, तो इन 26 में 2 क्वींस हैं, तो बाकी केवल बच गई हैं 2 क्वींस और। तो हमको कितने पत्ते नहीं चाहिए, हमको, तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट विल बी 52, और इसमें से हमको नहीं चाहिए 26 और 2, 26 प्लस 2, ये नहीं चाहिए, रेड वाला भी नहीं चाहिए, और रेड में 2 क्वींस आ गई हैं, इसलिए जो बाकी जो दोनों ब्लैक वाली क्वीन बची हैं वो भी नहीं चाहिए, तो कुल मिला के 28 हमको माइनस करना होगा। तो कितना बचेगा, 52 माइनस 28, ये हो गया 4, और यहाँ हो गया 2, 24 बचा, तो 24 अब, हाँ, तो ये हो गया हमारा NE, और इसलिए अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की, ये हो जाएगी 24 बाई 52, 13 और 6 बाई 13। तो ये याद रखिए, जब भी नाइदर की बात आएगी तो आपको टोटल में से उतना पहले हटा देना पड़ेगा, वो आपका फेवरेबल नहीं है। और इस तरह का केस होगा
तो आप ध्यान में रखिए कि अगर रेड कार्ड्स बोल रहा है तो उसमें यहाँ अगर क्वीन है या किंग है या जैक है या कुछ भी है तो सभी के लिए ये ट्रू है। तो 2 इधर आ गए हैं और 2 ही बचेंगे। कुल मिला के 4 होते हैं। 2 रेड कार्ड्स का जो है ग्रुप, दोनों रेड कार्ड्स के जो ग्रुप है उसके साथ आ गए हैं। जो बाकी बच गए वो 2 ही बचेंगे। और इस तरह से कुल मिला करके हमको दिस प्लस दिस ये माइनस करेंगे टोटल में से, तब हमारा फेवरेबल निकलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। सवाल गलत तभी होता है जब काउंटिंग में गलती हो जाए, नहीं तो फिर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। एक इस तरह का सवाल होता है जिसमें कि पहले से कुछ पत्ते हटा दिए गए हों, पूरे 52 कार्ड्स ना हो। ये देखिएगा, ऑल द रेड फेस कार्ड्स, all the red face cards are removed from a pack of 52 cards and remaining cards are well shuffled, well shuffled. One card is drawn at random to find the probability. पहला है a face card। देखिए इसमें क्या है, all the red face cards are removed from a pack of 52 cards। तो पूरा जो पैक है 52 कार्ड का, उनमें से सभी रेड फेस कार्ड्स को हटा दिया गया। तो रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 6। तो 52 में से 6 को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स नहीं होकर के 46 कार्ड्स हैं ओनली, ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स रिमूव्ड इक्वल टू 6। 12 होते हैं फेस कार्ड्स, 6 रेड और 6 ब्लैक। तो रेड वाले को सभी को हटा दिया गया, तो 6 को हटा दिया गया। देयरफॉर रिमेनिंग कार्ड्स इन द पैक, जो पूरा पैक है उसमें अब कितने बच गए? तो 52 माइनस 6 दैट इज 46। तो अब 52 नहीं है हमारे पास, ये बात ध्यान में होना चाहिए। अब कितने हैं हमारे पास? NS हो गया, ये NS हो गया 46। तो अब हमको क्या बताना है कि अब एक कार्ड अगर एट रैंडम निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फेस कार्ड होगा। तो बचे हुए फेस कार्ड्स कितने हैं? तो सभी ब्लैक वाले तो बचे हुए हैं, मतलब कि 6 फेस कार्ड्स बचे हुए हैं। नाउ रिमेनिंग फेस कार्ड्स इक्वल टू 6। ब्लैक कलर के 6 बचे हुए हैं। तो यही हमारी फेवरेबल, क्योंकि फेस कार्ड, एक फेस कार्ड होना चाहिए, ये हमारा फेवरेबल केस है।
तो फेस कार्ड जितने होंगे वही हमारे फेवरेबल केसेस हैं। तो फेस कार्ड अब बचे हैं 6, तो यही फेवरेबल हुए। और इसलिए एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/46, मतलब 3/23। इस तरह से निकालते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, जबकि पूरे 52 पत्ते नहीं होकर के कुछ कार्ड्स उसमें से पहले ही हटा दिए गए हैं। तो अब बाकी बचे हुए के आधार पे हमको आगे काम करना है। और इसी तरह से ये देखिए सेकंड है और रेड कार्ड। रेड कार्ड ये हमारा एजेंस तो उतना ही रहेगा क्योंकि 6 तो पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब रेड कार्ड आए बाकी बचे हुए में से, इस 46 में से एक कार्ड को अगर हम चूज करें और वो एक रेड कार्ड हो, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए रेड कार्ड्स होते हैं 26 और उसमें से ये रेड वाले फेस कार्ड्स हमने हटा दिया, मतलब 6 हटा दिए हैं। तो रिमेनिंग red cards after removing all red face cards equal to 26 minus 6 that is 20, है ना। तो रेड कार्ड्स कितने बचे, अब पहले तो 26 होते हैं ओरिजिनली, तो उसमें से 6 हमने पहले ही निकाल दिए हैं। अब बचे कितने हैं, 20। ये हमारे फेवरेबल और ये टोटल। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 20/46, मतलब 10/23। तो इस तरह से ये कार्ड से रिलेटेड तरह तरह के सवाल आपने देखे, सभी इसी तरह के सवाल होते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कार्ड की गिनती सही होनी चाहिए। कौन से किस तरह के कार्ड्स की बात की गई है, वो कार्ड्स कितने हैं अवेलेबल और टोटल कितने हैं। कभी अगर पहले ही रिमूव कर दिया गया है कुछ कार्ड्स को, तो उनको हमको पहले ही माइनस करना पड़ेगा, पूरे 52 कार्ड्स नहीं होंगे तो किस तरह का कंडीशन है उसके हिसाब से हमको ठीक ठीक गिनती करके और फिर प्रोबेबिलिटी लिखना बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आगे हम लोग कुछ और सवाल लेके आएंगे। थैंक यू।